बोर्ड 2022 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। बोर्ड एग्जाम में अधिकांश ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो समय समय पर हम आपके लिए ऐसी ही कुछ वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, बिंदु -4,6 की x अक्ष से दूरी होगी। तो ये जो बिंदु दिया हुआ है -4,6, तो ये होता है पहला जो बिंदु होता है x निर्देशांक, दूसरा होता है y निर्देशांक। जब कभी हमें x अक्ष से दूरी पूछता है तो हम y निर्देशांक लिखते हैं, और जब हमें y अक्ष से दूरी पूछता है तो हम x निर्देशांक लिखते हैं, और दूरी हमेशा धनात्मक ही ली जाती है। इस प्रश्न में हमें पूछा है x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर 6 मात्रक। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो 6 मात्रक यानी सी वाला सही है। अब देखिए दूसरे प्रश्न में हमें पूछा है कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सह अभाज्य संख्याएं, तो सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका में से केवल एक हो, जिनका में से केवल एक हो वो होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 14 से 25, 14 और 25 ये जो हमें जो जोड़ा जो दिया हुआ है इसका में से केवल एक है, बाकी सभी का में से कुछ ना कुछ जरूर है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया बी। तो प्रश्न 3 में हमें दिया हुआ है के किस मान के लिए समीकरण 3x + y + 8 = 0 तथा इसके संपाती रेखाएं निरूपित होंगी। देखिए संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है, यानी कि समीकरण के अनंत हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे। तो ये होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये होता है संपाती यानी कि अनंत हल के लिए। अब a1 हमें यहाँ से रख लीजिए 3 है, और a2 कितना है 6 हो गया, b1 यानी कि 1 और b2 कितना हो गया -k, और c1 का मान हो गया 8 और c2 हो गया 16। a1 b1 और c1, a2 b2 और c2, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ से करेंगे तो ये हो गया -3 के बराबर 6 एकम 6, तो k बराबर 3 से कैंसिल हो जाएगा -2, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी सही है -2। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया है समीकरण 3x² - 4x - k = 0 का विविक्तीकर 88 है, तो k का मान बताइए। देखिए विविक्तीकर क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। अब b² b का मान कितना, ये a का हो गया, a का मान 3 है, b का मान -4 और c का मान हो गया -k। तो b² यानी कि -4 का स्क्वायर -4a, a का मान हो गया 3 और c -k, तो बराबर हमें दिया हुआ है 88, यानी d का जो मान हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 88 दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 तिया 12, यानी कि माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस के 12 के बराबर 88। तो 12 के बराबर 16 को हम इधर ले जाएंगे तो 88 में 16 घटा दीजिए, कितना हो गया 72। तो k बराबर हो जाएगा 12 × 72, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k बराबर हो जाएगा 6। तो k बराबर 6 यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 5, चित्र में DE समांतर BC, AD बराबर 3 सेंटीमीटर, BD 4 सेंटीमीटर और DE बराबर 6 सेंटीमीटर। तो BC की माप बताइए। देखिए हमें इस त्रिभुज में दिया हुआ है, या हम इसका फिगर बना लेते हैं, त्रिभुज ABC, इसमें जो DE है वो हमें समांतर दिया है BC के, और यहाँ पर जो दिया हुआ है AD कितना है 3 सेंटीमीटर, और BD 4 सेंटीमीटर, और आपका DE ये दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर, ये 6 दिया हुआ है। हमें BC की माप ज्ञात करनी है। देखिए जब DC जब ये इसके समांतर है तो समझ जाइए कि ADE, जो त्रिभुज ADE ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC की, इस पूरे त्रिभुज के समरूप हो जाएगा जब आपको ये लाइन इसके समांतर दी हुई हो। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में जब समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो अनुपातिक होती हैं, तो इसलिए हम इसको रख देंगे ADC, ADE ये वाला जो है।
तो यहाँ हो जाएगा AD बटे AB, बड़े त्रिभुज की AB भुजा आएगी और इसकी आएगी DE बटे BC। अब देखिए AD 3 और AB यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 और 4 ये हो जाएगा मिलकर 7 हो जाएगा। DE आपको दिया हुआ 6 और BC हमें ज्ञात करना है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 BC बराबर 7 गुणा 6, 7 गुणा 6 हो गया। तो BC बराबर होगा, 3 से हम 6 को काट सकते हैं 2 बार, और 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो BC का मान हो गया 14 सेंटीमीटर। अब देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो C है वो हमें सही दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। जो बिंदु P है, देखिए ये आपको दिया हुआ x अक्ष दिया है, ये y अक्ष है, तो P के निर्देशांक पूछा है। जब हम किसी बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं तो किसी बिंदु के भी निर्देशांक निकालने के लिए क्या होता है, पहले x निर्देशांक लिखा जाता है, उसके बाद y निर्देशांक लिखा जाता है। x निर्देशांक हमेशा x अक्ष पे लिया जाता है, तो x अक्ष ये हो गया। इस पर देखिए यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये y अक्ष पर ये y अक्ष है, ये नीचे की तरफ है तो माइनस होगा, और ऊपर होता तो ये प्लस होगा। तो इसलिए क्या हो जाएंगे यहाँ इस बिंदु P के निर्देशांक, तो x कितना है यहाँ पर 2 है, और y कितना आएगा, ये देखिए यहाँ पर हो गया इसकी सीध में यहाँ पर -4। तो 2, -4, तो 2, -4 कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप देखिए 2, -4 ऑप्शन C। ऑप्शन जो C है वो हमारा यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रश्न है sin स्क्वायर 60 अंश माइनस sin स्क्वायर 30 अंश का मान है। इसमें मान होगा, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो sin 60 का मान होता है √3/2, तो वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग कर दीजिए, और sin 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ भी वर्ग है। तो इसका जब हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, √3 का रूट हट जाएगा, 3/4 माइनस ये हो जाएगा आपका 1/4। अब 3 में से 1 गया तो बचेंगे 2/4, क्योंकि हर समान है। 2/4 इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन B। तो हमारा ऑप्शन B सही होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न 8 में हमें दिया हुआ है 2 वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है हमें। देखिए समझिए, हम वृत्तों की जो परिधियों का अनुपात है, तो परिधियाँ होती हैं 2πr, पहली की त्रिज्या r1 मान लेते हैं, दूसरे की होगी 2πr2, ठीक है। अनुपात दिया है तो अनुपात इसे ऐसे भिन्न के रूप में हो जाएगा। तो बराबर कितना दिया है, 2:3, तो ये हो गया 2/3। तो πr से हम πr कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास r1/r2 आ गया 2/3, यानी कि ये त्रिज्याओं का अनुपात हो गया। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो r1 का स्क्वायर, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आपका πr2²। पाई से पाई कैंसिल कर लीजिए, तो हमारे r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं r1 बटे r2 का स्क्वायर, और r1 बटे r2 कितना दिया है, 2/3। तो 2/3, और 2/3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4/9। तो 4/9 का मतलब हो गया 4:9, यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:9। तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए, तो 4:9 हमारा ऑप्शन A सही है। तो ऑप्शन A सही है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल होगा। देखिए मान लीजिए एक वर्ग हो गया, तो वर्ग की जो ABCD, तो वर्ग का जो प्रत्येक भुजा होती है वो समान होती है, तो वर्ग की भुजा हो जाएगी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। यहाँ इसको समझ लिए, तो वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसके अंतर्गत जो भी वृत्त बनाया जाएगा तो वो देखिए इस तरीक़ा से बनेगा, इस तरीक़ा से वृत्त बनेगा, यानी कि अब इसका जो व्यास होगा वो ये होगा, तो ये कितने बराबर 6, यानी कि वृत्त का जो व्यास होगा वो हो जाएगा वर्ग की भुजा के बराबर 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 की आधी,
क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो पाई में ही दिए हुए हैं। लेकिन एक और आप समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि इसके परिगत, ये तो अंतर्गत था, परिगत जाएगा तो वो ऐसे जाएगा। तो परिगत जो भी वृत्त बनेगा उसका व्यास जो होगा वर्ग का विकर्ण होगा, ये वर्ग का विकर्ण हो गया, इसके बराबर होगा। तो व्यास जो हो जाएगा वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। तो भुजा हमें 6 दी हुई है तो 6 √2। तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। इसका आधा हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 √2। अब इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर है 3 √2, इसका वर्ग कर दीजिए, 3 × 9, 9 दूनी 18, 18 पाई। √3 का वर्ग करेंगे तो देखिए 3 का वर्ग करेंगे 9 और √2 का हो जाएगा 2, 9 दूनी 18 पाई वर्ग सेंटीमीटर। परिगत में ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पर हमें अंतर्गत दिया हुआ है। तो अंतर्गत में कौन सा आएगा, 9 पाई। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। दो गोलों के आयतनों में 64:27 का अनुपात है। आयतनों का अनुपात दिया हुआ है तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार इसको भी पूछा गया है। देखिए आयतनों में अनुपात है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। तो पहले गोले की त्रिज्या r1 हम मान लेते हैं और दूसरे का आयतन होगा 4/3 पाई r2⁻3। क्योंकि ये आयतनों का अनुपात कितना दिया हुआ है हमें, 64:27। ये हो गया 64/27। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल कर लेंगे तो अब हमारे पास हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं r1/r2 की क्यू बराबर 64/27 को लिख सकते हैं 4/3 की क्यू हम लिख सकते हैं। से कैंसिल हो जाएगा तो r1/r2 यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 4:3। तो ये त्रिज्याओं का अनुपात हो गया। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वक्र पृष्ठ का यानी कि पहले गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर और दूसरे का वक्र पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये r1 और r2 ले लेंगे इसको, क्योंकि पहले गोले की त्रिज्या r1 और दूसरे की r2 होगी। तो r1/r2 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा ये। तो r1/r2 यानी त्रिज्याओं का अनुपात कितना, 4:3 यानी कि 4/3। तो इसका वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16/9। तो 16/9 का मतलब हो गया 16:9। तो 16:9 हमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो 16:9 ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आपको जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप उस प्रश्न का सही विकल्प चुनकर मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।